एक गांव में एक रामचंद नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। जंगल से लकड़ी लाकर अपने घर का गुजारा करता था। वह ये काम वो रोजाना करता था, पर वो अपनी इस जिंदगी में बहुत दुखी था। वह एक दिन रामचंद जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वह एक पेड़ के पास पहुंच गया। वह पेड़ पर लकड़ी काटने चढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि पेड़ में से एक अनोखी रोशनी निकल रही थी। रामचंद जल्दी से उस पेड़ के पास गया। वह रामचंद उस पेड़ को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उस पेड़ के अंदर एक मोर की पंख दिखाई दी। अरे यार, ये मोर की पंख तो बड़ी अनोखी दिख रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ रोजाना लकड़ी काटने आता हूँ, पर मुझे तो यहाँ ये पंख कभी नहीं दिखाई दी। चल छोड़, इसे एक बार हाथ में लेकर देखता हूँ। जैसे ही रामचंद ने उसे हाथ लगा तो वह मोर की पंख से बहुत तेज रोशनी निकली। पंख हवा में उड़ रही थी। वह पंख बोली, तुम जो कोई भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी व्यक्ति इस पंख का सच्चाई और अच्छाई के लिए उपयोग करेगा, वह ये पंख उसके पास हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन इस पंख का कोई भी गलत कामों के लिए उपयोग करेगा तो ये पंख उसके पास से गायब हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके पास से सारी धन संपत्ति भी चली जाएगी। ऐसा बोलकर पंख रामचंद के हाथ में आ जाती है। अरे यार, अब तो मैं अपनी भी मदद कर लूँगा और दूसरों की भी मदद कर दे करूँगा। रामचंद उस पंख को लेकर बहुत खुश हो गया और घर के लिए जाने लगता है। रामचंद घर पहुंच जाता है। रामचंद कहता है, क्यों ना मैं इस घर को इस जादुई पंख से बदल कर देखता हूँ। हे जादुई पंख, इस घर को एक नया घर बना दो। रामचंद ऐसा बोलते ही नया घर बन जाता है। रामचंद बहुत खुश हुआ और अगले दिन से गांव वालों को पैसे देकर उनकी मदद करने लगा। रामचंद को गांव वालों की मदद करके बहुत खुशी मिल रही थी। एक दिन तभी वहां पर एक सेठ आया और सोचने लगा, अरे यार, इस पे पहले तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और ये आज सभी गांव वालों को पैसे बांट रहा है। कुछ तो राज है, इसका पता लगाना होगा। सेठ छुपके से रामचंद के घर चला जाता है। रामचंद उस जादुई पंख से पैसे से बड़ी थैली बना रहा था। रामचंद पैसों की थैली बनाकर और उस जादुई पंख को अलमारी में रखकर सोने के लिए चला जाता है। अरे तो ये है इसका राज। क्यों ना मैं इस पंख को चुराकर घर ले जाता हूँ, जिससे मैं भी बहुत सारे पैसे मांगूंगा और फिर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊंगा। अब तो मैं इस पंख को चोरी करके ही मानूंगा। सेठ जादुई पंख को चोरी करने के लिए चल देता है। सेठ उस जादुई पंख को लेकर घर चल देता है। सेठ घर पहुंच जाता है। हे जादुई पंख, मुझे ढेर सारा सोना और बहुत बड़ा घर चाहिए, जिससे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। तभी पंख सेठ के हाथ में से गायब हो जाती है और सेठ के पास से सारी धन संपत्ति भी चली जाती है और जादुई पंख अपनी जगह पर पहुंच जाती है। और इसी तरह रामचंद लोगों की मदद करता रहा।